नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की जय। रोज रोज दुनिया के भक्तों पर कृपा करने वाले परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना, अपनी मंगल देशना से हमें उपकृत करें। जब तक भय है तब तक सुख नहीं है। यह सूत्र और फार्मूला लेकर के अपन चल रहे हैं और यही भगवान ने फार्मूला बनाया है। जब तक भय है तब तक सुख नहीं। सुख किसी वस्तु में नहीं होता। सुख कहीं से प्रकट नहीं होता। सुख का अर्थ है निर्भय हो जाना। बहुत सारी वस्तुएं तुम्हारे सामने रख दी जाएं, लेकिन यदि आपको किसी का भय है तो आप सुखी नहीं हो सकते। 3 लोग का राज्य आपको दे दिया जाए, लेकिन आपको यदि कोई भय है तो 3 लोग के राज का आनंद नहीं आएगा, भय का दुख आएगा। एक बार चक्रवर्ती ने, किसी ने कहा कि चक्रवर्ती आप इतनी सारे वैभव में रहकर के सुखी कैसे रहते हैं? चक्रवर्ती ने कहा कि मैं शब्दों में इसका बखान नहीं कर सकता, प्रैक्टिकल कराता हूं। उन्होंने कहा देखो, मेरे राज्य को कोई घूम नहीं सकता, मेरे रणवास में कोई जा नहीं सकता, मेरे अंतःपुर में कोई जा नहीं सकता। कुछ स्थान राज चक्रवर्ती के ऐसे होते हैं जहां किसी का प्रवेश नहीं होता, लेकिन चक्रवर्ती ने कहा मैं तुम्हें उसमें प्रवेश करने की अनुमति देता हूं। एक भी महल का कोना नहीं होगा जो तुम्हारे लिए देखने के लिए मनाही की जाए। घोषणा कर दी गई। सब लोग सोचने लगे कि ये कितना पुण्यात्मा जीव है कि चक्रवर्ती ने कह दिया तू मेरे हर महल में कहीं भी जाएगा, कोई नहीं रोकेगा, रानियां भी नहीं रोकेंगे, जो तुझे देखना है सब देखेगा तू। चर्चा का विषय बन गया कि ऐसा कौन व्यक्ति कृपा पात्र हो गया जो राजा साहब ने सब चीजें देखने को कह दिया, जो तुझे देखना है सब देखना। शर्त एक है, दोनों हाथों में 2 तेल के कटोरे भरकर रख दिए। बोले ध्यान रखना, पूरे महल में घूमते समय इन दोनों कटोरों की एक बूंद भी नीचे गिर जाएगी तो तेरी गर्दन नीचे गिर जाएगी। और ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस बूंद नीचे गिरी नहीं और तलवारें 2 सामने खड़ी कर दी सैनिकों की कि यदि इसकी बूंद नीचे गिरे तुरंत गर्दन काट देना इसकी, देर नहीं लगाना, मेरी आज्ञा का इंतजार नहीं करना, तुरंत काट देना। वो लेकर गया, पूरे रणवास में घूमा। बोले भाई बता तूने क्या क्या देखा?
मेरे रनवास में तुझे कौन सी चीज अच्छी लगी ये बता, तू क्या आनंद आया क्या? बोले साहब कुछ नहीं देखा, मैं तो इन 2 कटोरों की बूंदें देखता रहा कि नीचे गिरी नहीं और गर्दन, क्या बात है, इन 2 कटोरों को देखता रहा। बड़ा सुंदर प्रसंग वहां प्रस्तुत किया। सुख किसमें है? महलों में, सोने चांदी में नहीं, सुख है निर्भय में। और दुख किसमें है? किसी दुनिया में कहीं दुख नहीं है। दुख है, सबसे बड़ा दुख भय है। यदि भय जिंदगी के अंदर बना हुआ है, अपन सब कुछ खाते रहें, पीते रहें, कुछ भी करते रहें, कभी हमें आत्मा का सुख प्रकट होने वाला नहीं। बस यही तो सारी दुनिया भटक रही है। और कुंदकुंद भगवान ने यह सूत्र खोज लिया, क्योंकि हमने बहुत बार कुंदकुंद स्वामी को आरोप लगाए कि आप कहते हो सुख कहीं है, मुझे तो कहीं सुख नजर नहीं आ रहा। सारी दुनिया कहती है धर्म में सुख है, हमने धर्म में जाके देख लिया। त्याग में सुख है, त्याग करके देख लिया। मुनि बनने में सुख है, मुनि बन के देख लिया। पूजा में सुख है, पूजा करके देख लिया। उपवास में सुख है, उपवास करके देख लिया। सब कुछ तो कर लिया, फिर भी हम दुखी के दुखी हैं। फिर भी हम दुखी की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति हो ही नहीं रही। तो हम पूछते हैं तुमसे, तुम्हारे यहां कमी किस बात की है? बोले कमी तो कोई नहीं है। फिर किस बात के दुखी हो? पता नहीं, एक भय बना रहता है, भय बना रहता है। प्लेन में बैठे हो, अब तो सुख है, तुम्हारी क्या इच्छा है? महाराज एक बार मुझे प्लेन में बैठना है, चलो बैठा ले देता। प्लेन में बैठ के पूछूंगा अब तो कोई सुख दुख नहीं है, सुख है कि नहीं? अब तो सुखी हो, कोई टेंशन? बोले महाराज जी क्रैश तो नहीं हो जाएगा ट्रेन? अब किसने ले लिया सारा? अब माला फिर रहे, भगवान सोते बेटा अब तो तू सुखी है, अब काहे की माला फिर रहा? अरे भगवान बचाओ, नहीं तो यहां से गिरूंगा तो दांत भी नहीं बचेंगे। लो साहब, प्लेन का आनंद कहां गया? ट्रेन का आनंद कहां गया? एक डर, कहीं क्रैश हो गया तो पहचान भी नहीं मिल रहा। वहां तुमसे पूछा जाए कि भाई देखो प्लेन डगमगा रहा है, किसी समय भी क्रैश हो सकता है, अब बोलो दोबारा प्लेन में चाहोगे क्या? नहीं चाहोगे तो फिर साइकिल मिलेगी, साइकिल। इन दोनों में से एक फॉर्म भरना है तो तुम्हें बचा सकता हूं। यदि दोबारा प्लेन में बैठने की इच्छा हो तो फिर बचेगा नहीं प्लेन, मरोगे तुम। लेकिन यदि तुम्हें बचना चाहते तो अभी घोषणा कर दो, मुझे आज के बाद प्लेन नहीं चाहिए, मेरी साइकिल अच्छी है। तो तुम क्या घोषणा करोगे? जल्दी बोल दो भाई। दोबारा प्लेन में बैठने की डटे रहोगे कि साइकिल पर आ जाओगे? कहोगे साइकिल नहीं, हम तो जिंदगी भर पैदल चल लेंगे, लेकिन बचा लो। प्लेन ने कहां सुख दे दिया? मौत दे दी, मौत दे दी। सोना चांदी वैभव कमा करके भी कौन सुखी हो पाया? कौन सुखी हो गया? कोटा में एक घटना घटी, एक बहुत बड़े जौहरी के सोना चांदी से भरा था, बड़ा खुश था, खुश नसीब था, सब फलता फूलता था, बढ़िया महल थे, सब कुछ था, अपरंपार धन था। उसी धन ने एक दिन चोर आया, पूरे घर में जितने लोग थे सबकी हत्या करके चला गया। बोलो वो सुख का कारण बना कि दुख का? बहुत कठिन है महानुभाव, लोग खोज नहीं पा रहे।
2 दिन पहले मैंने कहा था ना, धन कमाना उतना कठिन नहीं है जितने धन की सुरक्षा करना। उदाहरण दिया था मैंने कि एक व्यक्ति दिन भर धन कमाया, उस दिन खूब प्रॉफिट हुई, जम का पैसा आया। आज तो उसे खुश होना चाहिए, वो गिनने के बाद टेंशन में आ गया। भाई तू तो खुश रहे, आज बहुत व्यापार चला है। बोले ये तो सब ठीक है गुरुजी, लेकिन अब दुकान से घर तक कैसे पहुंचूं? मैंने इसका मतलब, बोले रास्ता खतरनाक है। कितने लोग दुकान से घर तक नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही मौत हो गई, मार डाला, लूट लिया। तो लोग दिन भर दुकान पर कमाना कठिन था कि दुकान से घर तक ले जाना कठिन है। कठिन क्या है? पूरे दिन भर में कोई टेंशन नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं, माल गिनता रहा, देता रहा। मुश्किल से 10 मिनट का घर है, 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है। उतने में ना जाने कितने लोग लुट गए, मर गए, जीवन चला, गोलियां चल गई, घर नहीं पहुंच पाए। सारी जिंदगी में संसार का सारा दृश्य कि किसी भी चीज पे अपन देखते हैं, उसके पीछे सुख की कहानी तो आटे में नमक के बराबर है, दुख पीछे कितना छुपा हुआ है। सुख तो थोड़ी देर को आया, आज व्यापार बहुत अच्छा चल गया, लेकिन जैसे लेके जा रहा था किसी ने गोली चला दी, मर गया। अब दुख कितने दिन का? पूरा परिवार मर गया कोटा में, कोई घर में महिला ही नहीं बची, जितने घर में थे सबको मार डाला। उस सोने चांदी को देख देख करके कितना सुखी हुआ होगा। उस सुख की कल्पना और अब दुख की कल्पना, दोनों में से कौन सा भारी पड़ रहा है आज? सबको दौलत थी, उसका जो आनंद आया होगा आनंद, लेकिन आज सब कुछ लुट गया, सब मारे गए, इसका दुख कितना होगा? जो मैंने अभी बता दिया कि प्लेन में बैठने का सुख, बड़ा मजा आ गया, आज प्लेन में बैठ गया, आनंद आ गया, सुख आ गया ना, तो अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। उसी समय पायलट ने घोषणा की प्लेन डगमगा रहा है, क्रैश होने की संभावना है। अब उस सुख और उस दुख की तुलना कर लो, दोनों तौलो तराजू से, जल्दी तौल लो तराजू से। जो बैठने का आनंद था और अब जो क्रैश होने का दुख की कल्पना मात्र अभी हुआ नहीं है, क्रैश सूचना मिली है। अब उसी समय हमने पूछा, बोलो एक तरीका है बचने का, या तो अब जिंदगी में कभी प्लेन में बैठने का भाव नहीं करोगे, और दोबारा बैठने का भाव करोगे तो मैं नहीं बचा सकता, और अब तुम्हारे लिए एक संकल्प करना पड़ेगा, जिंदगी में पैदल चलना पड़ेगा। साइकिल दी थी, अब वो भी मन अलग कर दे। पैदल चलने में बहुत कष्ट है ना, पैदल चलने में कांटे चुभते हैं, छाले पड़ते हैं, भट्ट पड़ जाती है, चाई। सारे कष्ट बताऊं पैदल चलने के क्या क्या है, वो तो मेरे से पूछो। बहुत कष्ट है पैदल चलने में, बहुत कष्ट है। तुम कभी पैदल चलने का नियम मत लेना, मेरे से सलाह कर लो। अब तुमसे पूछता हूं, मेरी ये सलाह मान जाओगे? बचोगे तो जिंदगी भर पैदल चलना पड़ेगा, और यदि प्लेन में बैठने का भाव तुम्हारा रहा तो तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। तुम किसके लिए तैयार हो जाओगे? पैदल चलने में भारी कष्ट है, कांटा लग जाए तो, अरे महाराज जी कांटा लगे तो लगे, सब कुछ हो जाए तो हो जाए, प्राण बचाइए। कष्ट कितने हैं, जितने जितने अपन ऊपर उठते जाते। इसलिए कुंद भगवान ने कहा, महानुभाव पदार्थों में सुख नहीं है, तुम्हारी आत्मा में भी सुख नहीं है, तुम तो हो।
तुम तो उस समय भी हो जिस समय प्लेन क्रैश हो रहा है, उस समय भी हो जिस समय तुम्हारे यहां चोर घुसा हुआ है। तुम तो सदा थे। अहम वेदमी, मैं तो हूं। दुख में भी तो तुम हो, फिर क्यों दुखी हो? यदि आत्मा में सुख होता तो जिस समय मैं दुखी हो रहा हूं उस समय भी तो मेरी आत्मा मेरे पास है, मैं खुद हूं आत्मा। तो दुख ही नहीं आता। जहां जहां आत्मा है वहां वहां सुख है। लोग कहते हैं आत्मा में सुख है, तो आत्मा कहां नहीं, सदा है, 24 घंटे है। लोग कहते ज्ञान दर्शन में सुख है, तो ज्ञान तो मेरे साथ सदा है। दर्शन तो मेरा स्वभाव है, लक्षण है। सुख कहां है फिर? कहां है जो सुख शास्त्रों में भरा पड़ा है? कहीं कल्पना मात्र तो नहीं है? कहीं ये भ्रम जाल तो नहीं है? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। पर पदार्थों का आपने वर्णन कर दिया। पर पदार्थ थोड़ी देर के लिए सुख लगते हैं, बाद में तो दुख ही दुख है। और आत्मा की बात आई तो आत्मा में यदि होता, जिसके पास आत्मा है वो कभी दुखी नहीं होगा। मैं खुद ही तो आत्मा हूं। चलो एक परमात्मा का सहारा लेते। परमात्मा खुद ही दुखी दिख रहा है। वो खुद कह रहा है। अरहंत भगवान की स्थितियां, पारसनाथ की देखो, सारी स्थितियां जीवन में क्या है। वो कह रहा भाई अभी मैं भी अपनी लाइन में लगा हूं पूर्ण सुखी होने के लिए, और तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कोरोना काल में सब परमात्मा की शरण में थे, गुरुओं की शरण में थे, कोई नहीं बचा पाया। सबसे ज्यादा परमात्मा की भक्तियां इस कोरोना काल में हुई हैं। अच्छे अच्छे नास्तिक भी आस्तिक बन गए। अच्छे अच्छे नास्तिक भी आस्तिक बन गए। जो कभी मंदिर नहीं जाते, शांति धारा नहीं करते, उन्होंने शांति धारा साक्षात, जिन्होंने शांति धारा नहीं की। मैं नहीं कहता, मेरा विश्वास नहीं है, मैं इस अभिषेक में विश्वास नहीं करता। मेरे सामने कहने वाले लोग ऑनलाइन से शांति धारा कराई है। मैंने क्यों रे? बोले बाबा जी पीछे बात याद मत दिलाना, आप कर देना। मुझे तू तो विरोधी था। बोले भैया जी मौत दिख रही है, मौत दिख रही है। लंग्स 40% खत्म हो चुके हैं। डॉक्टर भी कह रहा है बस अब तुम्हारा कोई ऊपर वाला है। यदि तुम्हारा कोई ऊपर वाला हो तो बस ऊपर वाले से ही विनय करो, वही अब कुछ कर सकता है। उसने तो ऊपर वाला किसी को माने नहीं था। डॉक्टर ने कहा कोई है ऊपर वाला, वो कुछ जवाब नहीं दे पाया। देखता हूं प्रयास करके। मैंने कहा मैं तेरा ऊपर वाला हूं ही नहीं, तू तो मुझे मानता ही नहीं, मेरी बात ही नहीं मानता। बोले महाराज देखो आप शांति धारा करा दो, आपकी बात जरूर नहीं मानता हूं लेकिन आपको मानता हूं। मैंने उससे थोड़ी देर 2 मिनट तक उसको हमने कहा भाई तेरे विश्वास है नहीं शांति धारा में, तेरी श्रद्धा नहीं, क्यों बेफालतू पैसा खराब कर रहा है और मुझे परेशान कर रहा है? कुछ नहीं होने वाला, क्यों? तेरी श्रद्धा ही नहीं है। तूने कैसे कैसे शब्द कहे। तो उसने कहा महाराज जी देखो मैं शांति धारा को नहीं मानता हूं लेकिन आपको तो मानता था। आपका तो भगत था नहीं कि नहीं था? मैंने कहा मेरा तो भगत था लेकिन आपकी बात नहीं मानता था, ये बात अलग है। मैंने कहा चलो कम से कम इसने एक आस्था तो व्यक्त की कि मैं आपको मानता हूं। विपत्ति काल में हर नास्तिक को आस्तिक बनना पड़ता है, वही सत्य है। विपत्ति काल में जो हमारी आत्मा में खोज होती है वही सत्य है। सुख के दिनों में तो हम गाफिल होते हैं, नशे में होते हैं, हमें सत्य दिखता नहीं है। 90% लोगों के पुण्य के उदय में व्यक्ति सत्य से दूर भागता है।
दुख के दिनों में सत्य की तरफ भागता है। जो मैं बहुत बार कहा करता हूं, बहुत सरल उदाहरण देता हूं। सुख के दिनों में व्यक्ति 99% लोग, बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छी कमाई है, घर में कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, किसी खुशी का दिन है, आज बहुत अच्छा दिन है, कहां जाने का मन करता है? होटल में, गार्डन में, कोई घूमने के लिए, मौज मस्ती के लिए, क्योंकि सुख का दिन है ना, अच्छा दिन है ना, सुख का दिन है, अच्छा दिन है, चलो कहीं घूमने चलते, गार्डन में चलते, पिकनिक मनाने चलते हैं, कोई भी XYZ, वो तरीके आप लोग देख रहे हैं ना, क्या क्या तरीके आपको आते हैं, क्योंकि सुख का दिन, गार्डन के लिए। और जब दुख का दिन आता है, दुख के दिनों में कौन याद आता है? गार्डन, होटल। महाराज जी कहां हैं? आज मैं सुबह उठ के मंदिर जाऊंगा। बोले क्यों? रात भर नींद नहीं आई, टेंशन में। दुख के दिनों में धर्म याद आता है, भगवान याद आता है, गुरु याद आता है। दुख के दिनों में व्यक्ति को सत्य का दर्शन होता है। दुख के दिनों में उसको होता है कि मुझे किसकी शरण में जाना चाहिए। सुख के दिनों में क्या मचा रखा है बंधु? दुख के दिनों के लिए बंदर भगवान। इस बात को कबीर तक ने पकड़ लिया, इसने लिख दिया, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे होए। इसलिए आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं, महाराज जी हमारे जीवन में कुछ ऐसा आशीर्वाद दो, बहुत डर बना रहता है, कोई दुख नहीं आ जाए। मैं भी आजकल बहुत अच्छा मैंने बनियाई जात सीख लिया। आजकल जैनियों से काम नहीं चला। मैंने जैनी बन के खूब प्रवचन दिए, कुछ मजा नहीं आया। अब देता हूं बनिया बन के, तो मैं भी सौदा करता हूं। ठीक है, तुझे कभी दुख के दिनों में धर्म काम आ जाएगा, पहले ये बता दे सुख का दिन कहां बिताएगा। जैन दर्शन का मूल सूत्र, चक्रवर्ती जब मंदिर जाता था, देवता देखने आते थे। देवता लाइन से खड़े हो जाते थे कि चक्रवर्ती मंदिर जा रहा है। उसी के पीछे एक गरीब भिखारी मंदिर जा रहा था। लोगों ने कहा ये भी तो जा रहा है। बोले जा रहा होगा आफत का मारा, ये भी तो सुबह से जल्दी उठ गया, सूर्योदय के पहले उठ गया होगा, रात भर नींद ही नहीं आई उसको। तो फिर चक्रवर्ती, इसको कोई तकलीफ नहीं थी, इसको कोई कमी नहीं है, जिंदगी भर का गारंटी कार्ड है, चक्रवर्ती को कभी कोई संकट नहीं आता। चक्रवर्ती के कोई मार नहीं सकता। हार जीत का वो बाहुबली का प्रसंग छोड़ देना, वो हुंडा और सर्पणी की दोष में गिना गया। चक्रवर्ती के लिए कोई मार नहीं सकता। शुभम चक्रवर्ती का प्रसंग वो भिन्न है। युद्ध में बात कह रहा हूं, कोई नहीं मार सकता युद्ध में। चक्रवर्ती के घर में डांका नहीं डल सकता, कोई परेशानी नहीं, सब कुछ जीवन भर के लिए निधियां आई हैं। उसके बावजूद भी सुबह उठ करके कहता है कहां जाऊं, सुख से उठा है, सुख से उठा है, सुख का दिन है। सुबह उठकर कहता पहला कार्य मेरा मंदिर जाना है। भरत चक्रवर्ती की लोग इसलिए प्रशंसा करते हैं, उसने जितने धर्म के कार्य किए सुख के दिनों में किए। दुनिया में भी धर्म के कार्य तो सभी करते हैं, दुख के दिनों में करते हैं। नैना सुंदरी ने दुख के दिनों में किया, और भी लोगों ने दुख के दिनों में किया। लेकिन भरत चक्रवर्ती के जो जितने प्रसंग मिलते हैं, उन्होंने बहुतायत सुख के दिनों में की। सबसे पहली परीक्षा भरत चक्रवर्ती की हुई
क्या परीक्षा हुई भरत चक्रवर्ती की? सबसे पहली परीक्षा हुई। इतना सुख, इतना सुख, 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद किसी को चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई थी। उज्जवर्जन सेन स्वामी महापुराण में 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष भोग भूमि के प्रथम चक्रवर्ती उतरे। और उसी समय दूसरा सुख का कारण आप गृहस्थों के लिए संतान होती है, पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई। दोनों सुख के कारण हैं, अपना उत्सव के कारण हैं। चक्रवर्ती कहता है ऐसे सुख के दिनों में क्या करूं? चक्र रत्न की खुशी मनाओ? नहीं, इतना खुशी का दिन भगवान के समोषण में पूजा करके बिताऊंगा। भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। अब 3 सुख हो गए। एक सुख हो गया पुत्र का, एक सुख हो गया धन संपदा का, एक हुआ धर्म का सुख। तीनों सुखों में चक्रवर्ती का फैसला हुआ। और इससे बड़ा सुख किसी का आ नहीं सकता। 3 सुख समाचार मिलना, इससे बड़ा सुख कौन? ऐसा सुख का समय उसने कहां बिताना उचित समझा? भगवान के दरवाजे। बहुत बड़ी चीज थी। चाहता तो पहले चक्र रत्न का उत्सव मनाता, बेटे का मनाता, बाद में शाम को चला जाता। नहीं, सम्यक दृष्टि की पहचान है। वो कहता है अच्छा दिन धर्म के लिए, अच्छा दिन प्रभु के लिए, अच्छा दिन अच्छे विचारों के लिए, अच्छा दिन सत्य की तरफ मुड़ेगा। अपने आप मुड़ेगा, भाव होंगे। पुण्यानुबंधी पुण्य किसे कहते हैं? पुण्यानुबंधी पुण्य यही है जब जब तुम्हें सुख के दिनों में सत्य और धर्म याद आ जाए, सुख के दिनों में भगवान और गुरु याद आ जाए, समझ लेना तुमने सत्य को पा चुके हो। सुख के दिनों में तुम्हें उठते ही सुख के दिन में भगवान याद आ गया। सुख का दिन मैं भगवान को दूंगा। आज मेरा मन बहुत अच्छा है, बहुत मन अच्छा है, आज भगवान का ध्यान करूंगा। मन अच्छा है ना? इस संसार में मन कभी कभी अच्छा होता है, ज्यादातर तो बिगड़ ही रहता है। ज्यादातर तो क्या रहता है? टेंशन बना रहता है, भय बना रहता है, दुनिया भर के विकल्प बने रहते हैं। लेकिन आज मेरे मन में कोई विकल्प नहीं है। आज का दिन प्रभु, आज का मन मैं तेरे लिए देता हूं। तेरा चिंतन करूंगा, तेरी याद करूंगा, तेरा स्मरण करूंगा, क्योंकि मेरा मन बहुत अच्छा है। आज मेरे मन में बहुत से, मैं दुनिया को नहीं देखूंगा। मैं सुबह उठते ही इस अच्छी आंख से प्रभु आपको देखूंगा। अच्छी चीज तो आपके लिए और घटिया चीज दुनिया के लिए। दुनिया को देखूंगा वो तो खाया पिया समाप्त हो गया। आपको देखूंगा तो बीज, कल कहा था ना मैंने, बीज। किसान बीज में अच्छी वस्तु रखता है कि घटिया? मैंने कहा था ना कल कि वो खाने के पहले बीज रख देता है। खाने के पहले, क्या पता बीज नहीं खा जाऊं, क्योंकि भूख का कोई भरोसा नहीं। इस भूख का कोई भरोसा नहीं कितनी खा जाए, कोई भरोसा नहीं किस दिन कौन रिश्तेदार आ टपके और बीज भी खा जाओ। तो किसान होशियार होता है तो बीज को बिल्कुल वो भुट्टे निकाल के रख देता है, वो गेहूं निकाल के रख देता है। ये बीज है, भूख लगेगी तो भूखा रह जाऊंगा लेकिन बीज नहीं खाऊंगा। ये कला किसान की बहुत बड़ी कला है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि को जैनाचार्य ने किसानवत कहा। किसानवत की संज्ञा दी। तुम किसानवत हो जाना। तुम्हारे पुण्य से जो जो चीजें तुम्हें मिली हैं, जो जो चीजें मिली हैं, उनमें भी अच्छी छांटो, उसको बीज में रखो, बीज के लिए रख दो। अच्छी आंख बीज के लिए रख दो। तुम्हें महसूस हुआ मेरी आंख बहुत अच्छी है, भगवान इस आंख का मंगलाचरण मैं तेरे दर्शन से करूंगा, तेरी मुद्रा से करूंगा। पहले मैं बीज बनाऊंगा,
मंदिर सुबह से जाने की क्यों कहते बार बार जैनाचार्य या सभी लोग? दोपहर में चले जाएंगे, शाम को चले जाएंगे, 24 घंटे में कभी दर्शन कर लेंगे, पूजन कर लेंगे। नहीं, मैंने पहले ही कहा एक दिन, बचा हुआ समय, बचा हुआ धन, बची हुई रोटी भिखारी को दी जाती है, गरीब को दी जाती है, पुण्यहीन को दी जाती है, भाग्यहीन को दी जाती है। बाद में भोजन बचेगा, तुम भिखारी को कौन सी रोटी देते हो? बची रोटी, कल की बासी हुई बची है, वो भी एक दिन की नहीं, 2 दिन की बची हुई। बची हुई रोटी देते हो भिखारी के लिए, कल की रखी है वो दे दो। कौन आया है? भिखारी। मैंने इस पर बहुत चिंतन किया कि दिगंबर जैन धर्म में क्या सभी दर्शनों ने साधु को पहले आहार क्यों कराया? खा पी के करा लो ना महाराज, आराम से शांति से। नहीं, आहार करके आहार देना, भिखारी को आहार देना है। उतना ही पुण्य लगेगा जितना भिखारी को देने में लगता है। आहार करके आहार दिया ना, आहार करके आहार दिया तो भिखारी को जो पुण्य, भिखारी को रोटी देने में, आहार कराने में, भोजन कराने में जो पुण्य लगेगा वही मिलेगा तुम्हें, इससे ज्यादा मिलने वाला नहीं, क्योंकि तुमने बचा हुआ दिया है। भिक्षु को खाने के पहले दिया जाता है, भिक्षु के खाने के बाद जो खाता है, पहले देने का भाव है नहीं, पहले मुनि को दे फिर निज करें आहार। बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक। मैंने इस पर एक दिन 2 दिन प्रवचन दिए थे कि पहले आहार देने का परंपरा क्या है, इसमें लाभ क्या है, हानि क्या है, कभी दो ना। जब मैंने इसके पूरा का पूरा मनोविज्ञान निकाला, ओहो, देने के पहले अनंत गुणा पुण्य, स्वयं भूखा बैठा है, गुरु को पहले दूंगा। बलिदान, कितना बड़ा बलिदान, नहीं, ये भी नहीं चिंता उसको कि गुरु महाराज हैं, शायद पूरा खा जाए तो फिर मेरा क्या होगा। नहीं, देखो तुम थोड़ा शेयर करना, बुरा मत मानना। हमें आहार देने के पहले, महाराज जी आप लोगों को हम पहले ही देते हैं, नहीं वो तो देते हो, लेकिन एक मुझे डाउट है, कहीं आहार देते समय आप अपना हिस्सा पहले से बचा के तो नहीं रख लेते? बताओ भाई, मैं देवियो आप बताओ, नहीं करते हो तो बताओ, मुझे मालूम नहीं है। नहीं नहीं, मेरी श्रावका, मेरा जैन भक्त ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, कल्पना में भी नहीं आएगा, भाव ही नहीं आएगा। तुम्हें ये डर नहीं लगा कि और सामान है नहीं, दूध और है नहीं, खीर और है नहीं, भोजन कुछ है नहीं, और तुमने बचा के रखा नहीं, कहीं महाराज पूरा ले लिया तो? ये संदेह क्यों नहीं होता तुम्हें? कहीं महाराज ने पूरा ले लिया तो फिर तुम भूखे मरोगे क्या? क्या जवाब? इट मे बी पॉसिबल। नहीं दिया महाराज ने ध्यान, हुआ है ऐसा, मैं बता रहा हूं। फिर क्या करोगे? महाराज को रोक तो सकते नहीं, बस महाराज अब आधा हमारे लिए था, आधा आपका था। पहले कह दिया तो महाराज जी देखो इतनी चीज है हमारे पास, इसमें 2 जन को खाना, आपको भी आपको भी और मुझे भी, इसलिए आधा आपका है आधा हमारा है, अतिथि संभवाग। हिम्मत है? चलो वचनों से नहीं कहो, मन में ऐसा भाव है? नहीं, नहीं आएगा, पक्का है नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं नहीं, आ ही नहीं सकता। तो तुम्हें यह संदेह क्यों नहीं है कि यदि पूरा खा गया तो, नारायण ने पूरा ले लिया तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? इसका जवाब क्या आएगा तुम्हारी आत्मा से? बोले महाराज जी कुछ नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है, दुनिया खा के मरती है, हम भूखे मरेंगे, लेकिन मेरे मुनिराज को खिला के रहेंगे।
परिणाम भी नहीं आया तुझे कि मेरे लिए कुछ बचेगा कि नहीं, बल्कि मैंने तो श्रावकों को देखा है, कोई चीज लाते हैं, जिस दिन उसकी चीज पूरी ले ले में, और उसका चेहरा क्या खिलता है, मजा आ गया है। बोले क्या आ गया? और महाराज ने पूरी ले ली। और महिलाएं तो अपने जीवन को धन्य मानती हैं कि आज मैंने जो चीज बनाई थी महाराज को चल गई, पूरी चल गई, और वो पूरी, ये हाथ धन्य हो गए। जिंदगी भर जो रोटी बनाई मैंने, जिंदगी भर जो चूल्हे के अंदर बनाया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि जो बनाया था सब गुरु को चल गया। आनंद छूटता है, आनंद छूटता है। यह पुण्य, आहार देने में पुण्य नहीं है, स्वयं की चिंता नहीं है, स्वयं का सोच नहीं, स्वयं का विचार नहीं, भाव भी नहीं आ रहे, क्या फर्क पड़ता है? कर्म के मारे ना जाने कितने लोग भूखे रहे, हम तो धर्म के कारण ही ले रहे हैं। हमारे तो गुरुजी ने आहार ले लिया इसलिए हमारे लिए नहीं बचा। हमने तो ऐसे ऐसे दुर्भाग्य देखे हैं जिनके बिलाव खा गए सो भूखे रहना पड़ा। राणा प्रताप रोटी रख करके बैठे, तीनों प्राणियों की रोटी थी, बिलाव ने झपटा मारा, ले गया। अब बिलाव झपटा मार जाता तो, बिलाव ले जाता तो, बोलो कर्म की मार से तीनों भूखे रहे कि नहीं रहे? श्रावक कहता है मैं कर्म की मार मुझे मार ही नहीं सकती, मैं धर्म की मार से भूखा रहूंगा, कर्म की मार से नहीं। मेरा भोजन तो साधु ने ही लिया है, उसका भोजन तो बिलाव ले गया। मेरा भोजन साधु करके क्या करेगा? सामयिक ध्यान, चिंतन, रत्नत्रय का पालन करेगा, धर्म की प्रभावना करेगा। और कर्म का मारा हुए का बिलाव खा के क्या करेगा? सबको मालूम बिलाव क्या करेगा? हिंसा आदि करेगा। ये सोच जैनाचार्य को था। समंत्रबद्ध महाराज ने श्रावक की महिमा बताते हुए, अक्षय पुण्य भंडार बनते हुए बताया। एक देवता को भेज करके राजा उद्यान किया, नाम में कोई फर्क हो सकता है। देवता आ गया मुनि का भेष धारण करके, दंडा भेष धारण करके, और इतना खाया, सब कुछ खा गया, सब कुछ ले लिया, कुछ बचा ही नहीं। पहली बात तो जब वो मुनिराज आए तो सारे जितने चौके वाले थे, जितने गांव में, सब भाग गए। दुर्गंधी ऐसी आ रही थी, वो शरीर बना के आया था, दुर्गंध, सब भाग गए। राजा उद्यान कहता है ओहो, इतनी महाबीमारी में भी अभी भी मुनि व्रत पाल रहे हैं। पॉजिटिव सोच देखना, सब तक है काय का मुनि है, घृणा, पापी कहीं का, पता नहीं क्या क्या लोग भाग। पॉजिटिव सोच देखना, ओहो धन्य है महाराज, धन्य है महाराज। ऐसी महावेदना में भी आज भी रत्नत्रयधारी है, ऐसी वेदना के साथ भी आज भी मुनि व्रत पाल रहे हैं, इसलिए विषम परिस्थितियों में। ओहो आज मेरे धन्य भाग हैं, ऐसे महाराज को मैं औषधि दूंगा, आहार दूंगा, ऐसे रत्नत्रय पाल रहे। आज तक बहुत अच्छे अच्छे मुनिराजों को पढ़ाया उद्यान ने, बड़े बड़े भावलिंगी रिद्धिधारियों को पढ़ाया राजा उद्यान ने। वो आनंद नहीं आया जो आनंद एक कोड़ी कुष्टी मुनि को पढ़ाने में आया। ऐसे मुनिराज को, सब मुनिराज तो सुख में है, ये तो ऐसे दुख में भी रत्नत्रयधारी है अभी। ओह आज मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आहार लेते गए। उद्यान राजा के मन में यह भाव नहीं आया कि ये बंद कब करेंगे, तो पूरे लिए ही जा रहे, परिणाम भी नहीं आया और खुश हो रहा है। ओह
एक एक दाना महाराज के काम आ रहा है, खबर ही नहीं पड़ी कि सब खत्म हो रहा है। देने का आनंद, आहार देते समय श्रावक को अब नहीं बचा है ये दुख नहीं आता, देने का आनंद आता है, बस देने का आनंद, देने का आनंद। पीछे मुड़कर देखा, लाओ, रानी से सेठिन से कहता है महाराज को और देना, अभी महाराज की अंजलि बंद थोड़ी हुई है, महाराज तो अंजलि खोले हैं। रानी कहती अब क्या दूं, कुछ बचा ही नहीं। राजा के मन में ये भाव भी नहीं आया, इतना खा गया, क्या भाव आया, काय का पुण्यात्मा हूं, काय का राजा हूं, एक साधु का पेट नहीं भर पाया, धिक्कार है मेरे इस राजत्व को। एक साधु की क्षुधा नहीं मिटा पाया मैं, साधु की इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाया, पेट नहीं भर पाया, और मैं राजा बना फिरता हूं। अपनी आलोचना में चला गया, हाथ जोड़ लिए, उसने बमन कर दिया। राजा उद्यान कहता है अब और पापी, पहली बार तो पेट नहीं भर पाया, और पता नहीं आज मेरे दान में कौन सी गड़बड़ चीज चली गई, कोई गलत चीज चली गई। महाराज को जो गया वो भी निकल गया। महाराज कोई जरूर मेरे से गलती हो गई, कोई गलत चीज चली गई। रानी कहती है मेरे से गलती हुई है, मैंने वो लौकी चक्के नहीं बनाई दिल। कह रहे क्या क्या दूंगा ककड़ी, ककड़ी के कड़वी कौन सी चीज होती ज्यादातर, तुम्बी या ककड़ी में ज्यादा हो रहा था। वो ककड़ी को तुम्बी की लौकी थी, वो मैं चखना भूल गई थी इसलिए ऐसा हुआ। उसका जब मैंने मनोविज्ञान पढ़ा, दोनों का चिंतन गदगद हो गया। इतना सब कुछ भ्रमण कर दिया उसने, उसके बावजूद भी उपादान पर दृष्टि नहीं, मेरे से गलती हुई, कोई वस्तु जरूर मैंने गलत दे दी, बेस्वाद दे दी, इसलिए महाराज को उल्टी हुई। पश्चाताप देखकर वो साधु नहीं था, वो तो देवता था। उसने अपना असली रूप दिखाया और उद्यान राजा की पूजा की। बोले आज पता चला कि पुण्य क्या है। ना अपनी चिंता है, इसलिए सबसे ज्यादा पुण्य का कारण आहार देना नहीं है। जो तुम आहार किए बिना आहार देते हो वो है पुण्य का कारण। अभी तुमने आहार किया नहीं करेगा, वो कहे समाधि ले लूंगा, क्या बात हो गई, याचना का दाना नहीं खाऊंगा, याचना का पानी नहीं पीऊंगा। यही मेरा नियम है, याचना का दान मैं कभी धर्म में, मंदिर में, छेद पर नहीं लगने दूंगा। याचना नहीं करूंगा, मांगूंगा नहीं, मेरा शुरू से नियम है। मैं किसी से याचना नहीं करता, आज तक तो नहीं की, आगे भी नहीं करेंगे, और मेरा रिकॉर्ड है। हंसी मजाक में कोई बात कहते हैं वो बात अलग है, जैसे कोई हो तो हंसना, वो तो एक सामान है। लेकिन याचना जिससे कहते अंदर से, ये कुछ दे देवे तो काम हो जावे। इतने बड़े काम करता हूं तो मैं कभी ये माला नहीं पढ़ता, फलाना सेठ की भावना हो जाए तो काम हो जाए, वो आ जाए तो काम हो जाए, वो दे देवे तो काम हो जाए। मन में भी नहीं आए, मन की याचना है। यदि मन में भाव आ गया कि मैं ये कार्य कर रहा हूं, इसके लिए फलाने व्यक्ति का मन बन जाए, वो आ जाए तो ये काम हो जाएगा, वो आ जाए तो काम हो जाएगा, वो दे दे तो काम हो जाएगा, मन से याचक बन गया। कितने कार्य हैं जिनमें आप, सबसे बड़ा पाप वही है जिसमें भय लग रहा है, भय लग रहा है। कितने भय लगते हैं। सबसे ज्यादा तुम वो पाप मानना जिस पाप को करने में तुम्हें भगवान का डर लगे। दूसरे नंबर का पाप वो जिसको गुरु का डर लगे, गुरु को पता न चल जाए मेरी कमजोरी है,
पापों की क्वालिटी बता रहा हूं। कोई पाप छोटा बड़ा नहीं होता है, भय बड़ा छोटा करता है। कितनों के लिए बताने के लिए तुम डर रहे हो, गुरु को पता नहीं चल जाए। दूसरा पाप तूने कर तो लिया, मम्मी पापा को पता ना चल जाए। दुश्मन को उसको तो चल जाए, कोई बात नहीं, चलेगा, मम्मी पापा को पता नहीं चल जाए। बंधु भाव, किनसे डर रहे हो तुम? जो तुम्हारे गार्जियन है, जिनको हर बात बताई जाती है, जिनको बताने के बाद व्यक्ति निर्भय हो जाता है, जिसको बताने के बाद व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तुमने ऐसा क्या कर डाला कि जो भगवान से डर रहे हो? भगवान के पास तो जाने के बाद व्यक्ति डर होता है, बताता है भगवान को तो सब। भगवान के सामने पूजाएं देखो, क्या आलोचनाएं की हैं। भगवान किसके लिए है? जहां हम हर पाप को कह सके। भगवान की पूजा प्रशंसा के लिए नहीं है, वो तो एक औपचारिकता है। पूजा का वास्तविक अर्थ है कि जहां हम अपने काले कारनामे खुल करके बोल सके और कोई डर ना लगे, उसका नाम है पूजा। पुरानी पूजाओं में देखो क्या आलोचना भरी है। वो आदिनाथ पूजा आती ना, गजब, भगवान की प्रशंसा तो उसमें है ही नहीं। विनती पढ़ते हो, प्रभु पतित पावन मैं अपावन। मैंने सब भक्तियों का भक्तांबर पाठ पढ़ा, आलोचना के अलावा कुछ नहीं। मानतुंग आचार्य ने जो अपनी आलोचना की है, बालम विहाय जल संसित बिंदु बिंब, क्या धज्जियां उड़ाई हैं पहले शुरू में मानतुंग आचार्य ने अपनी खुद की। सब लोग हंसेंगे, तब मेरी हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि मैं बुद्धि में बुद्धिया बना विबोधार्जते, बुद्धि बोधा, मैं बुद्धिहीन हूं। एक जगह तो उन्होंने सब स्पष्ट कह दिया, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे क्योंकि मैंने कौन सा समुद्र पार करने की बात कर ली। कल्पांत काल पवनोदित नक्र चक्रम को वा तरित मूल बंबु निधिम भुजाभ्याम। तो मानतुंग आचार्य पूछ रहे हैं पहले तो भगवान कौन है जो इस समुद्र को पार करेगा? तो मान सोहम तथापि तो भक्ति बसान मुनि, तो मैं करूंगा। और ताकत में तैरना आता नहीं है, तैरना आता नहीं, हंसी उड़ेगी, आलोचना आचल। बंधु, अपने से बड़े जितने लोग होते हैं, उनकी पूजा, उनकी अर्चना इसलिए नहीं की जाती है कि वो महान हैं, और उनकी पूजा अर्चना करने से, तुम्हारे महान कहने से उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, और उनके गुणों का बखान करने से भी हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। गुणों का बखान तो एक नौकर लगा दो, हमारे गुरु के ऊपर एक प्रशंसा का भजन लिखो दम के, एक लगा दो, गुरु की प्रशंसा में लगा दो, 10,000 रुपया लेगा। दिन भर बाहर बैठा बैठा आप देखना, जितने यात्री आएंगे क्या मेरी प्रशंसा करेगा, बड़ी उपाधियों से करेगा, कल्याण नहीं होने वाला। बड़ों के सामने जैसे तुम्हें अपनी निंदा करने का भाव आ जाए, आलोचना करने का भाव आ जाए, और ऐसा भाव आ जाए इसके सामने मैं सब कुछ कह सकता हूं, मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। तुमने ऐसा पाप किया, गुरु को बता दोगे, गुरु की नजरों में गिर जाओगे? वरना नहीं। तुमने गुरु बना लिया, कब? वो अच्छा तपस्वी गुरु है इसलिए नहीं, गणधर परमेष्टि है इसलिए मुझे गुरु बना लिया, नहीं। ये गुरु बनाने के लक्षण नहीं है। निर्दोष है इसलिए गुरु बना लिया, नहीं। गुरु तुमने बना लिया जिसके पास कुछ भी कहने में तुम्हें डर नहीं लगे कि कहने की बात क्या होगा। देख लो, अंदर देख लो, अभी गुरु बनाया कि नहीं मिला तुम्हें? गुरु तुमने बनाया है कि नहीं बनाया? ऐसी कौन सी बात है जो गुरु से कहने में तुम डर रहे हो? जब तक डर रहे हो तब तक ना तुम चेला नहीं, तुम वो तुम्हारा गुरु नहीं। डर है ना, भय है, भय है, डर लग रहा है।
नहीं, गुरु से नहीं डरना। कितने भी पाप कर लेना, क्योंकि तुम्हें अपने, यदि गुरु सच्चा है तो, खोटे गुरु में नहीं कह रहा हूं मैं, हाँ, नहीं तो तुम जिस चाय को गुरु बना लो। गुरु बनाने के लिए बहुत बड़ी शक्ति चाहिए, इतनी बड़ी शक्ति चाहिए तुम्हारा गुरु हो कि तुम पाप से पाप कर डालो, बाद गुरु के प्रायश्चित देने के बाद गुरु तुम्हें नमस्तु करने की हिम्मत कर सके, वो गुरु बनता है। ऐसे हेरा खेरा को मत सुना देना, नहीं तो तुम्हें रोड पर खड़ा कर देगा गुरु। जिस पर तुम्हें विश्वास हो, ये मेरे इस पाप को देखकर मुझे ठुकराएगा नहीं, मुझे सुधारेगा, इस पाप से मुक्ति दिलाएगा, ये पाप से मुझे बचाएगा, इसलिए यहां बताने में कोई आपत्ति नहीं है। जब भी तुम्हें मन में आवे भाव, डरना नहीं। डर रहे हो, जितने परसेंट में डर रहे हो उतना परसेंट में गुरु नहीं तुम्हारा। या तो ऐसा पाप ही मत करो जो गुरु से ना कह सको, ऐसा पाप ही मत करो जो भगवान से ना कह सको, ऐसा पाप मत करो गृहस्थी में जो मां बाप का डर लगे। 10 में और तुमसे कुछ नहीं, समय आपका हो रहा है। एक सबके लिए एक मंत्र दे रहा हूं, 2 तरीके बता रहा हूं। ऐसा कोई पाप मत करना जिसको करते समय मम्मी पापा का डर लगे। दुश्मन का नहीं कह रहा हूं, वो तुम्हारी गार्जियन है, जिनकी गोदी में जाने वाला हर बालक निडर हो जाता है। बालक, छोटा सा बालक कितना ही डरा हुआ है, मां के पास पहुंचते ही क्या हो जाता है? निर्भय हो जाता है। तुम बड़े होने के बाद किससे डर रहे हो? अरे जिनकी गोदी में तो बालक ही जाकर निडर हो जाता है, तू उन्हीं के डर रहा है कि मम्मी पापा को पता नहीं चल जाए। नियम कर लो महानुभाव, वही पाप नहीं करो। और पाप तुम्हें जो करना है करना, मैं किसी को आज नहीं रोक रहा हूं। वो पाप नहीं करना जिस पाप करने के समय या करने के बाद मम्मी पापा का डर लगे और ये मन कहे यदि मम्मी पापा को पता चल गया तो क्या होगा, मत करना। बस वो है सबसे बड़ा पाप, वो है सबसे बड़ा पाप। महाराज जी फिर नहीं मानू तो हो ही जाए तो महाराज वो तो पाप होगा। तो बस एक बात ध्यान रख लो, हिम्मत करना, उसे मम्मी के सामने जाके कह देना, या तो करो मत, और कर लिया है तो माँ बाप से तुरंत कहना, मम्मी पापा मेरे से पाप हो गया है, सजा के लिए तैयार हूं। 2 में से कोई एक नियम ले लो, तीसरा कोई रास्ता नहीं। तीसरा तो तीसरा है, तीये की बैठक है। 2 नियम ले लो, या तो करूंगा नहीं, और हो गया है तो सीधा कह दो मेरे से पाप हुआ है। गुरु से छुपाऊंगा नहीं, हो गया है तो गुरु से कह दो गुरु जी हो गया है, जो सजा दोगे मंजूर है। भगवान के से कह दो जाकर, भगवान हो गया, आपको मंजूर न। जिनवाणी ने कहा हो गया, जिनवाणी मां मेरे से हो गया, सजा बोल। दूसरा पन्ना पलटना, उस पर सजा लिखी है प्रायश्चित की, वो सजा ले लेना। तो जो भय है, समय आपका हो रहा है, जो भय है, भय से मुक्ति पाओ। पाप से नहीं कह रहा हूं, पाप से तो मुक्ति बहुत बार पा ली, लेकिन हमारे लिए आनंद नहीं आया। भय से मुक्ति पाओ। ये 2-3 भय मैंने दिखा दिए, परिवार का भय, पड़ोसी का भय, सरकार का भय, दुश्मन। पर जितना तुम्हारी क्वालिटी निर्भय होती जाएगी, तुम उतने सुखी होते जाओगे। सुख में बाधक बन रहा है भय। भय जैसा दुख नहीं और निर्भय जैसा सुख नहीं। अब तुम्हें कुछ सोचना है। अभी एक प्रकार की भय की बात कही, महाराज इसमें तो डाकू पास हो जाएंगे, गुंडे पास हो जाएंगे, किसी से नहीं डरते। हाँ साहब लो महाराज, मुझे किसी से डर नहीं लगता, अभी इसका मर्डर कर दूं? नहीं, कहीं आ जाएंगे, देख जेल हो जाएगा। महाराज मैं खुद ही जेल चला जाऊंगा, लेकिन उसको मार के जाऊंगा। ऐसे निडर आ सकते?
हाँ, नहीं तो मैंने आज बोल दिया कोई न डर जाए, बोले महाराज आपने कहा था ना कि निर्भय, लो मैंने उसका मर्डर किया, मुझे किसी का डर नहीं, ना आपका डर है, ना भगवान का डर है, ना कानून का डर है मुझे, ना जेल का डर है, ना किसी का डर नहीं मुझे। आ सकता है कोई काल, तो फिर अपन ऐसे व्यक्ति से कैसे निपटेंगे? तो अपन कल निपटेंगे, पर ध्यान आ जाए तो पूछना, नहीं तो हमारा आज का विषय तो चला जाता है। कल अपन समझेंगे कि ऐसा व्यक्ति यदि आ गया सामने तो क्या वो धर्मात्मा की कोटि में आ जाएगा? क्या वह सुख की कोटि में आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भय की परिभाषा जो जैनागम ने बनाई है वो परिभाषा अलौकिक है, अलौकिक है, अतिशयकारी है, बड़ी चमत्कारी है, उसमें कोई बच ही नहीं पाएगा। महावीर भगवान की